क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में साइंस का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और अगर वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे अंक चाहिए एग्जाम में तो पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए मेहनत तो आपको करनी होगी, तो अच्छे से करिएगा कंप्लीट। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा है, यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दी गई है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। पांचवा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो टूटी हड्डियां होती है उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उस समय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है प्लास्टर चढ़ाते समय। छठा है, दही में पाए जाने वाला अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपके 6 सही विकल्प है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। अगला प्रश्न है ये आपका 5वां छठा, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है पूरे प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो मानव शरीर में, तो ये आपका रिक्त स्थान है। पहला, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक डेडेस होता है, तो हीमोग्लोबिन। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा जल क्या है? पौधों तक पहुंचता है। तीसरा है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर डेडेस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, परिधि तंत्रिका के द्वारा। तो ये 3 रिक्त स्थान हैं, कंप्लीट अच्छे से करें। अब हमारे चौथे रिक्त स्थान को पढ़ लेते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम डेडेस है, तो क्या है? ट्रिप्सन नामक एंजाइम निकलता है अग्नाशय से। पांचवा, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र डेडेस होता है, तो मेरुरज्जु होता है। छठा, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग डेडेस होता है, तो कौन सा भाग होता है? प्रमस्तिष्क। तीसरा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर, तो समझ लेते हैं इसको भी। पहला है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर और सल्फाइड की काली परत होती है। दूसरा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण। तीसरा है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। चौथा है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यरत इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पांचवा, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। छठा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। अगला प्रश्न आपकी जोड़ियां है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य करने हैं आपको। तो ये पहला आपका सत्यासत्य है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, तो ये असत्य है। दूसरा है, सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य है। चौथे प्रश्न में आपको जो अभिक्रिया दी गई है ये ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है, तो ये सत्य है। पांचवा, बाह्य अलिंद ऑक्सीजनत रक्त को दाएं नीले से प्रेषित करता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और छठा है, केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य है। अगला प्रश्न है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण।
तो दोनों प्रश्नों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका निम्न के सूत्र लिखने हैं आपको। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा है बुझा हुआ चूना और 9वां है क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर बताने हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है और विषम पोषण की परिभाषा लिखनी है आपको। तो इतने प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये यहाँ से आपका 11वां है रक्त और लसिका में 2 अंतर। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? और मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए और अपसारी लेंस के 2 गुण लिखना है आपको। तो कंप्लीट करें अच्छे से। अब ये यहाँ से आपका 15वां और 16वां प्रश्न है, जिसमें 15वें में उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखने हैं और 16वें में प्रकाश विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 17वें में वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा पूरे प्रश्नों का। अब ये यहाँ से आपका 18वां 19वां प्रश्न है, तो ये 20वें प्रश्न तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका। और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको।